मॉर्निंग बच्चों, आज एक बार फिर से हम वर्कशीट नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस को हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके थे और आज के वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंस। सो बी प्रिपेयर्ड टू लेट इनटू द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? क्या अगले सप्ताह के अंत तक यह फिल्म 100 दिन चल चुकी होगी? फिल्म 100 दिन चलना मतलब फिल्म का 100 दिन चलना, थिएटर में चलना। जब कोई फिल्म थिएटर में लगती है तो ज़्यादातर फिल्में एक हफ्ते में थिएटर से बाहर हो जाती हैं, मतलब एक हफ्ते तक वो थिएटर में लगी रहती हैं, उसके बाद अगले हफ्ते अगली फिल्म आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बहुत पसंद की जाती हैं लोगों के द्वारा, तो वो थिएटर में लंबे समय तक चल चुकी होती हैं। तो फिल्म अच्छी बनी है या बुरी बनी है, इसका फैसला भी इस बात से हो जाता है कि थिएटर में फिल्म कितने दिन तक लगी रही। तो इसी के ऊपर ये सेंटेंस बनाया गया है। क्या अगले सप्ताह के अंत तक, जो नेक्स्ट वीक आएगा उसके अंत तक ये फिल्म जो है वो 100 दिन चल चुकी होगी, मतलब इस फिल्म को थिएटर में लगे हुए 100 दिन कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि आप बात कर रहे हो आज और जो काम नहीं हुआ है, जो आगे होगा, उसके बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या से, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और क्या बीच में नहीं आया है, तो क्या अगर आगे आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आगे आती है। अब हमें ढूंढना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये अगले सप्ताह के अंत तक, ये तो सब्जेक्ट नहीं है। क्रिया ढूंढिए, चल चुकना। क्रिया से सब्जेक्ट जल्दी मिल जाता है, चल चुकना। तो क्या चल चुकना? फिल्म का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारी क्या है? यह फिल्म। यह फिल्म हमारा सब्जेक्ट है। अब आप यह फिल्म थर्ड पर्सन हो गया, तो थर्ड पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। तो विल से स्टार्ट करते हैं हम बनाना। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई विल। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा विल, यह की दिस, और फिल्म की फिल्म भी लगा सकते हैं और मूवी भी लगा सकते हैं। तो मैं मूवी लगा देती हूँ, विल दिस मूवी। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव से, विल हैव आता है इसलिए, तो विल दिस मूवी हैव। ठीक है, अब वैसे मूवी सिंगुलर है तो आप सोचोगे मूवी के साथ हैव क्यों आया, तो मैं आपको बता चुकी हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज़ का तो कोई काम ही नहीं है, या तो विल हैव आता है या शेल हैव आता है, हैज़ नहीं आता है। तो विल दिस मूवी हैव। अब लगानी है हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, तो चल चुकना। अब ये चल चुकना का मतलब मूव नहीं लगाएंगे, फिल्म पर्दे पर रन करती है। ठीक है, थिएटर में रन करती है, तो यहाँ पर उसके चलने के लिए रन लगाएंगे। तो विल दिस मूवी हैव रन। अच्छा, अब हमें लगानी है थर्ड फॉर्म। तो रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रन, रैन, रन। तो रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है। अब कितने दिन? 100 दिन। तो 100 दिन के लिए 100 डेज। विल दिस मूवी हैव रन 100 डेज। इतना हो गया। उसके बाद ये बचता है अगले सप्ताह के अंत तक। तो तक के लिए इंग्लिश मैंने आपको बताया था, बाई लगाते हैं। तो ये हो गई आपकी बाई। अब उल्टा चल लीजिए, अंत की इंग्लिश द एंड, बाय द एंड। अब अंत किसका है? अगले सप्ताह का, तो का की इंग्लिश ऑफ, बाय द एंड ऑफ द, अगला नेक्स्ट, और सप्ताह की वीक। WEAK नहीं होती है वीक, उसका मतलब कमज़ोर होता है। यहाँ सप्ताह है 7 दिन वाला, तो उसकी इंग्लिश होती है WEEK वीक। ठीक है, तो विल दिस मूवी हैव रन 100 डेज बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक, और उसके बाद इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। फाइन, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए
अगला सेंटेंस है, क्या उसके सीटी बजाने से पहले खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। सीटी बजाई जाती है खेल में कोच के द्वारा, इसके बाद ही खिलाड़ी खेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में उल्टी बात की गई है कि क्या उसके सीटी बजाने से पहले खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। तो ये पहले वाला सेंटेंस आ गया। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं, यहाँ से हम उसे ब्रेक कर लेंगे। क्या उसके सीटी बजाने से पहले खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ पकड़नी है, वो क्या पकड़नी है, देखिए ये क्या जो है ना उसके सीटी बजाने से पहले के साथ नहीं आएगा। क्या किसके साथ आएगा, क्या खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो ये वाला है, खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। तो भले ही क्या आगे लिखा हुआ है, लेकिन वो जुड़ किसके साथ रहा है, अटैच किसके साथ हो रहा है, वो बाद वाले सेंटेंस के साथ अटैच हो रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ना, उसके सीटी बजाने से पहले, ये अलग सेंटेंस है, बस इतना ही। बाकी का सेंटेंस आपका क्या हुआ, क्या खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। अब आप जोड़ दीजिए उसके सीटी बजाने से पहले, उसके सीटी बजाने से पहले क्या खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे। कुछ इस तरह से हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाई जाएगी, खिलाड़ी खेलना शुरू कर चुके होंगे, और इंटरोगेटिव फॉर्म में बनाई जाएगी। सब्जेक्ट आपका खिलाड़ी है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगेगी, विल हैव ही लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। विल हो गया, उसके बाद आपके खिलाड़ी की इंग्लिश प्लेयर्स, तो विल द प्लेयर्स। अब मैंने द क्यों लगाया बताइए, अभी मैं आर्टिकल्स पढ़ा रही हूँ तो मैं साथ के साथ आपको समझाती जाऊँ। द इसलिए लगाया क्योंकि जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी सामने हैं हमारे, मतलब उन्हीं खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बात नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी खिलाड़ी की बात कर रहे हो। द में हमने क्या समझा था कि भले ही सेंटेंस में उसका जिक्र पहले ना हुआ हो, लेकिन उस वक्त पर, उस प्लेस पर, उस क्षेत्र में, उस एरिया में वही एक सिंगल चीज़ मौजूद हो। तो यहाँ पर वही खिलाड़ी मौजूद है, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, इसलिए हमने द लगाया, विल द प्लेयर्स। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट की जाएगी हैव से, तो ये हो गया विल द प्लेयर्स हैव। अब आता है शुरू करना। शुरू करने की इंग्लिश में आपको बता ही चुकी हूँ क्या होता है, स्टार्ट होती है। स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, और स्टार्ट के बाद जो वर्ब आती है दूसरी, जैसे क्या चीज़ शुरू कर चुके होंगे, खेलना, तो वो पार्टिसिपल की फॉर्म में आती है। ये भी मैंने आपको पहले बताया। तो स्टार्टेड प्लेइंग, विल द प्लेयर्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग। ठीक है, इतना हो गया ये। अब उसके सीटी बजाने से पहले, उसके तो बिफोर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको याद होगा कि जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जी हाँ, चौंकिएगा मत, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है उसके यानी कि ही, और अब वर्ब है सीटी बजाना। अब सीटी बजाना अपने आप में वर्ब है, और उसकी इंग्लिश क्या होती है, विसिल। तो हम लगा देंगे विसिल, स्पेलिंग देख लीजिए, WISHTLE, विसिल। सिंगुलर है तो विसिल के साथ एस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बिफोर ही विसिल्स, क्या हुआ सेंटेंस, विल द प्लेयर्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग बिफोर ही विसिल्स। समझ में आ गया, लवली। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बारिश होने से पहले हम होटल पहुंच चुके होंगे, या क्या बारिश होने से पहले हम होटल पहुंच गए होंगे। इस तरह से हम बनाएंगे। अब यहाँ पर भी वही है कि ये पार्ट आपका अलग है, बारिश होने से पहले, और ये क्या अटैच हो जाएगा यहाँ से, क्या हम होटल पहुँच चुके होंगे बारिश होने से पहले। यहाँ सब्जेक्ट हम है, और हम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल आएगी। तो शैल से स्टार्ट करेंगे हम, शैल, हम की इंग्लिश वी, और उसके बाद हैव। ये हो गया कंप्लीट, शैल वी हैव। याद कर लीजिए, शैल वी हैव, शैल हैव भी गलत हो जाएगा, शैल वी हैव। वर्ब है पहुंचना, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, शैल वी हैव रीच्ड। अब रीच के बाद मैंने आपको बताया है प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वही लगाएंगे। तो शैल वी हैव रीच्ड होटल। अब होटल के
पहले मैं द लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वही होटल है इसके बारे में बात की जा रही है, कोई और होटल नहीं है। तो शैल वी हैव रीच द होटल बिफोर, अब बारिश होने से पहले, तो बारिश के लिए सब्जेक्ट इट आएगा और वर्ब होती है आपकी बारिश होने की रेन, तो इट रेन, इट सिंगुलर है तो रेन के साथ एस लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क। तो बिफोर इट रेन्स, शैल वी हैव रीच्ड द होटल बिफोर इट रेन्स। यू आर गेटिंग? ओके, आगे चलें। हाँ तो बच्चों, अगला सेंटेंस क्या है? क्या तुम इस पुस्तक को अगस्त तक पूरा नहीं कर चुके होगे? इंटेरोगेटिव है ये भी, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो ये नेगेटिव भी है। ठीक है, तो बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या से स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट तुम है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव ही लगेगी, तो स्टार्ट होगा यहाँ से विल, यू और हैव, है ना? विल यू हैव। लेकिन हमने एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी, हमको यहाँ पर नहीं भी ऐड करना था, और हैव के बाद तो नहीं ऐड नहीं होगा, विल के बाद होगा, मतलब विल यू नॉट हैव ऐसे बनेगा, विल यू नॉट हैव। तो मैं एरो लगाकर नॉट को ऊपर लिख देती हूँ, विल यू नॉट हैव। ठीक है, अब वर्ब है आपकी पूरा करना, तो पूरा करने की होती है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगी। तो विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड किसको? इस पुस्तक को, तो इस दिस और बुक, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक। हो गया इतना हमारा। अब रह गया अगस्त तक, तो तक की इंग्लिश बाई, और उसके बाद अगस्त, AUGUST, द अगस्त नहीं लगाएंगे, मंथ के नेम के पहले द अगस्त, द नहीं आएगा। तो विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड दिस बुक बाई अगस्त, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आपको? चलिए अगला चलते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या सूरज के उदय होने से पहले चिड़ियाँ चहचहाने लगी होंगी? सूरज जब उदय हो जाता है, सन जब राइज हो जाता है, तो उससे पहले ही चिड़िया चहचहाने लगी होंगी। सूरज होते ही, उगते ही, मतलब सवेरा होते ही चिड़ियाओं का जो शोर है वो शुरू हो जाता है, चहचहाने की आवाज़ आने लग जाती है। शहरों में तो नहीं आती है, लेकिन जहाँ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, या बहुत सारा हरा हरा पर्यावरण होता है, ग्रीनरी होती है, बाग बगीचे होते हैं, वहाँ चिड़ियाओं की आवाज़ अक्सर सुनाई देती है। तो यहाँ देखिए, ये पार्ट अलग है सूरज उदय होने से पहले, और ये पार्ट अलग है क्या चिड़ियाँ चहचहाने लगी होंगी। तो यहीं से हम इसकी इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट ढूंढिए सबसे पहले चिड़ियाँ, और चिड़ियाँ थर्ड पर्सन है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, तो विल से स्टार्ट करेंगे, विल। अब चिड़ियाँ, वही चिड़ियाँ जिनकी मैं रोज़ बात करता हूँ, जो रोज़ आके यहाँ पर चहचहाती हैं, तो उन्हीं चिड़ियाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो दा भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं दा लगा कर बना देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दा को लगाना। तो विल द बर्ड्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हैव, विल द बर्ड्स हैव। अब चहचहाने लगी होंगी, अब यहाँ पर चहचहाने लगना है, तो यहाँ दो वर्ब हैं, एक चहचहाना और एक लगना, चहचहाना और एक लगना। तो लगने के लिए हम बिगिन भी लगाते हैं और स्टार्टेड भी लगाते हैं, दोनों चीज़ें लगाते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टेड लगा देते हैं, विल द वर्ड्स हैव स्टार्टेड, विल द वर्ड्स हैव स्टार्टेड। अब चहचहाने की क्या होती है? चर्प, तो चर्प लगा देंगे और पार्टिसिपल लगाएंगे अब, तो चर्पिंग हो जाएगा, CHIRPING, विल द वर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग। इतना हो गया। अब सूरज के उदय होने से पहले, तो बिफोर, आगे का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, तो बिफोर द सन, उदय होना राइज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ ऐसा आएगा, तो बिफोर द सन राइजेस, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो विल द बर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग बिफोर द सन राइजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
16 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। अब तक वह कितने मृत शरीरों को देख चुका होगा। ठीक है, अब तक वह कितने मृत शरीरों को देख चुका होगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस फिनिश हो गए हैं। अब इंटरोगेटिव वर्ड WH क्वेश्चन वाले वर्ड जो हैं वो आगे आएंगे। तो यहाँ पर अब है कितने मृत शरीर, कितने मृत शरीर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कितने मृत शरीरों से। तो मृत शरीर जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो कितने की इंग्लिश क्या लगेगी, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी से स्टार्ट करेंगे इसका ट्रांसलेशन। हाउ मैनी एक साथ आएगा, मृत शरीर डेड बॉडीज, DEAD डेड और BODIES बॉडीज। हाउ मैनी डेड बॉडीज। अब सब्जेक्ट है इसमें वह के साथ आएगा विल, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करेंगे हैव। हाउ मैनी डेड बॉडीज विल ही हैव। अब देखने वर्ब की इंग्लिश लगाएंगे सी, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सी सॉ सीन, सीन होती है। तो हाउ मैनी डेड बॉडीज विल ही हैव सीन। अब रह गया अब तक, अब तक। तो तक की इंग्लिश बाई और अब की इंग्लिश नाउ, बाई नाउ या टिल नाउ ऐसा भी लगा सकते हैं। तो हाउ मैनी डेड बॉडीज विल ही हैव सीन बाई नाउ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। है ना सिंपल। अब आप भी अपने आप बना सकते हो, मैं आपको केवल सिखाती जा रही हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिएगा, ठीक है, आराम से देखिएगा मेरे साथ। 17 देखिए, पापा के डांटने से पहले तुम किसे चिढ़ाना बंद कर चुके होगे। तो ये हो गया आपका एक अलग पार्ट, पापा के डांटने से पहले। अब ये आ गया तुम किसे चिढ़ाना बंद कर चुके होगे। अब देखो जो मैं आपको बता रही थी ना पहले वाले सेंटेंस में, जो क्या है वो पीछे वाले सेंटेंस के साथ है। यहाँ पर भी आप देखो जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो पीछे वाले सेंटेंस में ही है, आगे वाले सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, तो तुम किसे चिढ़ाना बंद कर चुके होगे। तो इंग्लिश किसकी आएगी सबसे पहले, किसे की। और किसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तुम सब्जेक्ट है, किसे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किसे से स्टार्ट होगी और किसे की इंग्लिश होती है टू हुम या केवल हुम। ठीक है, टू हुम। सब्जेक्ट तुम है तो तुम के अकॉर्डिंग विल यू हैव, टू हुम विल यू हैव। अब बंद करना, बंद करने की स्टॉप, और थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, और थर्ड फॉर्म में डबल पी आ जाएगा स्टॉप्ड। तो जैसे स्टार्ट के साथ होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो आती है वो पार्टिसिपल फॉर्म में आती है, उसी तरह से स्टॉप के साथ भी जो वर्ब आएगी दूसरी वो पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी। तो चिढ़ाना की होती है टीज, और टीज में लगा देंगे ING, तो ये बन जाएगा टीजिंग, ई हट जाएगा। तो टू whom will you have stopped teasing, इतना हो गया। पापा के डांटने से पहले, तो बिफोर। अब पापा बताओ एक हैं बहुत सारे हैं, एक ही है ना, तो द लगा सकते हो आप उनके साथ, बिफोर द फादर। डांटना, डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड, SCOLD स्कॉल्ड, और पापा सिंगुलर हैं तो स्कॉल्ड्स। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। टू whom will you have stopped teasing, या टू ना लगाओ तो whom से भी बन जाएगा, whom will you have stopped teasing। ठीक, टू हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो टू हटा सकते हो। बिफोर द फादर स्कॉल्ड्स। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात होने से पहले कितने लोग खंबे को उखाड़ चुके होंगे। अब पहले तो खंबा देख लो भाई कैसे लिखा जाता है, खंबा हम लोग बोल देते हैं, खंबा खंबा, पर बा नहीं होता, वो एक्चुअल में भा होता है, खंभा। ठीक, तो हिंदी लिखना तो सही लिखना। रात होने से पहले कितने लोग खंबे को उखाड़ चुके होंगे, इतना अलग कर लीजिए और यहाँ से बना लीजिए। अब यहाँ पर यही सब्जेक्ट है कितने लोग, तो कितने लोग से स्टार्ट करेंगे, कितने लोग, लोग काउंटेबल नाउन है, तो कितने की इंग्लिश हाउ मैनी। हाउ मैनी अब लोग की इंग्लिश काउंटेबल है ना, तो पर्सन्स लगा दीजिए, कितने लोग, हाउ मैनी पर्सन्स, और एस लगा दीजिए। पीपल लगाएंगे तो एस नहीं लगेगा, हाउ मैनी पीपल लगाएंगे
तो एस नहीं लगेगा। हाउ मैनी पर्सन्स लगाएंगे तो एस लगेगा। तो हाउ मैनी पर्सन्स, अब यहाँ यही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो आना ही नहीं है, सीधे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आनी है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव। हाउ मैनी पर्सन्स विल हैव। उसके बाद वर्ब आएगी उखाड़ना, तो उखाड़ने की इंग्लिश क्या होती है? अप्रूट, UPROOT, अप्रूट, थर्ड फॉर्म अप्रूटेड। हाउ मैनी पर्सन्स विल हैव अप्रूटेड खंभा, अप्रूटेड द पोल, खंबे की पोल, POLE पोल। और फिर वही आपका बिफोर, हाउ मैनी पर्सन्स विल हैव अप्रूटेड द पोल बिफोर, रात होने से पहले तो बिफोर, रात के लिए इट, और होने के लिए गेट, और इट के साथ एस लग जाएगा तो इट गेट्स नाइट। क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी पर्सन्स विल हैव अप्रूटेड द पोल बिफोर इट गेट्स नाइट। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। 18 सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं, 2 और बचे हैं, चलिए उन्हें भी कर लेते हैं। तो ये है बच्चों आपका सेंटेंस नंबर 19। अब तक पुलिस तुम्हें कितनी बार चेतावनी दे चुकी होगी। तो यहाँ पर काम करने वाली पुलिस है, सब्जेक्ट पुलिस है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया आपका कितनी बार। ठीक, इंटरोगेटिव पोर्शन हो गया आपका ये कितनी बार। कितनी बार की इंग्लिश क्या होती है? हाउ मेनी टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स से ही सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे। तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। पुलिस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा विल, द पुलिस हैव। हाउ मेनी टाइम्स विल द पुलिस हैव। अब वर्ब आ जाएगी चेतावनी देने की, तो चेतावनी की होती है वॉर्न, वॉर्न की थर्ड फॉर्म वॉर्न्ड। हाउ मेनी टाइम्स विल द पुलिस हैव वॉर्न्ड, किसे? तुम्हें, वॉर्न्ड यू। और अब तक, बाय नाउ, तक की इंग्लिश बाय, और अब की इंग्लिश नाउ, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी टाइम्स विल द पुलिस हैव वॉर्न्ड यू बाय नाउ। फाइन, चलिए 20 वाला सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद फिनिश करते हैं। यह महिला अब तक कितने बच्चों की देखभाल कर चुकी होगी। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव पोर्शन क्या है आपका? कितने बच्चों की। तो बच्चे काउंटेबल नाउन है, कितने फिर से आ गया तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। हाउ मैनी, अब चिल्ड्रंस मत लगा देना, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन उसका प्लूरल है। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, चिल्ड्रंस लगाते हैं, बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर, ये मत करना। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन। फिर यह महिला के लिए हेल्पिंग वर्ब विल, और यह महिला सब्जेक्ट हो गई विल दिस लेडी, और उसके बाद हैव। इतना कंप्लीट कर लिया करो जल्दी से, पोर्शन में बनाया करो, सिंपल हो जाता है। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल दिस लेडी हैव। अब देखभाल करना, केयर, और थर्ड फॉर्म केयर्ड। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल दिस लेडी हैव केयर्ड। अब केयर के बाद आता है फॉर, चलती है प्रीपोजिशन साथ में, जोड़ा है ये, तो केयर फॉर। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन विल दिस लेडी हैव केयर्ड फॉर। अब तक, बाय नाउ या टिल नाउ, कुछ भी लगा दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन विल दिस लेडी हैव केयर्ड फॉर बाय नाउ। तो ये थे आपके वर्कशीट नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। अब वर्कशीट नंबर 8 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा और बार बार रिवाइज करते रहिए। जो भी टेंस हम सीखते जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 8 तक सारे वर्कशीट को एक बार सुनकर फिर से रिवाइज कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद हमें स्टोरीज़ भी क्रिएट करनी है। तो जब हम स्टोरीज़ क्रिएट करेंगे तो सारे टेंसेस का एक साथ यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएंगी। ठीक है, तो आई टेक द लीव नाउ, बाय।